नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 7 जून 2025 से शुरू हो रहे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह योग, मंगल और केतु की युति से बनने वाले अंगारक योग के प्रभावों की। यह समय केवल एक साधारण गोचर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली खगोलीय घटना है, जो आपके जीवन के हर पहलू, धन, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मिक उन्नति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के मूल स्वभाव की। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। यह राशि जीवन में व्यवस्था, विवेक, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक सोच और सेवा भावना को दर्शाती है। कन्या राशि के जातक मेहनती, व्यवहारिक और अत्यंत जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हर काम में परफेक्शन की चाह होती है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है। इन्हें किसी भी स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करना आता है और ये भावनाओं से ज्यादा तर्क और वास्तविकता को महत्व देते हैं। इनके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पाया जाता है, जो कभी कभी दूसरों को चुभ सकता है, परंतु यही दृष्टिकोण इन्हें श्रेष्ठ योजनाकार और समस्या सुलझाने वाला बनाता है। अब बात करते हैं उस महायोग की, जो इस राशि के लिए 7 जून 2025 से सक्रिय हो रहा है, अंगारक योग। ज्योतिष में जब मंगल और केतु एक ही राशि में युति करते हैं, तो वह समय अंगारक योग का निर्माण करता है। यह योग अत्यंत तीव्र ऊर्जा, उग्रता, आक्रोश और कर्मशीलता का प्रतीक होता है। मंगल जहां ऊर्जा, पराक्रम, साहस और गुस्से का कारक होता है, वहीं केतु एक रहस्यमयी, तपस्वी और आध्यात्मिक ग्रह है, जो भ्रम, विकर्षण और ध्यान का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति की ऊर्जा रहस्यमयी रूप ले लेती है। यदि यह योग जन्म कुंडली में हो तो जातक अतिभीषण, गुस्सैल, पराक्रमी, अथक कर्मशील हो सकता है और उसमें आत्मबल की भी अत्यधिक वृद्धि होती है। गोचर में यह योग जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में नाटकीय परिवर्तन, संघर्ष और आत्मजागरण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 7 जून 2025 से यह अंगारक योग कन्या राशि में बन रहा है और चूंकि यह आपकी ही राशि में होगा, इसलिए इसका सीधा प्रभाव आपके स्वभाव, निर्णय, कार्यक्षमता, मानसिक स्थिति और संबंधों पर पड़ेगा। विशेष रूप से यह योग आपके प्रथम भाव में बन रहा है, जो आत्म छवि, स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। मतलब यह हुआ कि आप स्वयं में एक बड़ी ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। आपकी सोच तीव्र होगी, निर्णय तेज और कार्यों में गति आएगी। लेकिन यह ऊर्जा यदि सही दिशा में न जाए तो मानसिक अशांति, जल्दबाजी में फैसले और गुस्से की अधिकता भी उत्पन्न हो सकती है। आपको विशेष रूप से जून के दूसरे सप्ताह से सितंबर तक आत्मनियंत्रण और विवेक की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। अब बात करें इस समय में धन और सफलता की संभावनाओं की, तो यह योग आपकी कर्मठता को चरम पर ले जाएगा। आपके भीतर नया जोश, नई योजनाएं और उन्हें पूरा करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। जो लोग लंबे समय से किसी नौकरी में स्थायित्व की तलाश कर रहे हैं या कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय निर्णायक हो सकता है। धन के नए स्रोत खुल सकते हैं, परंतु जोखिम लेने की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ सकती है। निवेश करते समय सावधानी रखें, खासकर शेयर बाजार या क्रिप्टो जैसे अस्थिर क्षेत्रों में। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। मंगल की ऊर्जा और केतु की तपस्विता आपको अध्ययन में लगन और आत्मसंयम प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता बहुत उच्च स्तर पर रहेगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। कन्या राशि के विद्यार्थी इस समय को स्वर्णिम अवसर की तरह लें और अपनी पूरी शक्ति पढ़ाई में लगाएं। अब अगर हम पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो मंगल और केतु की युति थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकती है। आप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और असहिष्णुता बढ़ सकती है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना है। यदि विवाह योग्य कन्या राशि के जातक हैं, तो इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो संवाद की कमी, असहमति और मतभेद की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंधों में भी संदेह और दूरियां बन सकती है, परंतु जो लोग इस योग की ऊर्जा को आत्मचिंतन और समझदारी से नियंत्रित करेंगे,
वे अपने रिश्तों को एक नई गहराई और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। विशेषकर सिर दर्द, रक्तचाप, पेट की तकलीफें और त्वचा संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। केतु मानसिक बेचैनी का कारक है और मंगल गर्मी का। ऐसे में माइग्रेन, अपच, पित्त दोष और गुस्से के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। योग, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव इस समय आपकी रक्षा कवच बनेंगे। गर्म चीजों का सेवन कम करें, हरी सब्जियों और पानी की मात्रा अधिक रखें। अब चर्चा करते हैं उपायों की, जो इस अंगारक योग के दुष्प्रभावों को शांत कर सकते हैं और शुभ फल को बढ़ा सकते हैं। सबसे प्रभावशाली उपायों में शामिल हैं हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना। इस समय की प्रमुख तिथियां आपके जीवन में निर्णायक मोड़ ला सकती हैं। 7 जून 2025 को मंगल और केतु की युति आरंभ होगी। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति है, जब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास और बढ़ेगा। 19 अगस्त को गुरु का वक्री होना आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उस समय विशेष सावधानी रखें। 3 सितंबर को मंगल कन्या राशि से निकल जाएगा और इस योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में एक स्थिरता आने लगेगी। तो कुल मिलाकर यह समय आपकी ऊर्जा, दृढ़ निश्चय और साहस की परीक्षा लेगा। यदि आपने आत्मसंयम, विवेक और योजनाबद्ध प्रयासों को अपनाया, तो यह योग आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि आप इस ऊर्जा को नियंत्रित न कर सके, तो यह आपको मानसिक और सामाजिक चुनौतियों में भी डाल सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय खुद को साबित करने का है, आत्मा की शक्ति को जागृत करने का है और जीवन में एक नई दिशा पाने का है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण और आत्म परिवर्तन का है। यह अंगारक योग केवल बाहरी सफलता और ऊर्जा का प्रतीक नहीं, बल्कि अंदर से एक आध्यात्मिक जागरण भी लेकर आता है। मंगल जहां आपको बाहरी संसार में विजय दिलाने की शक्ति देता है, वहीं केतु आपको अंदर की दुनिया की ओर मोड़ता है। आप इस समय खुद से कठिन सवाल पूछने लगेंगे, क्या मैं अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे कार्य मेरे उद्देश्य के अनुकूल हैं? क्या मैं अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा हूं या सिर्फ रोजमर्रा की दौड़ में उलझा हूं? इन सवालों के जवाब आपको जीवन में स्थायित्व और स्पष्टता देंगे। जो लोग लेखन, अनुसंधान, तकनीकी या गुप्त विद्याओं में कार्यरत हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, मनोविज्ञान या पैरानॉर्मल स्टडीज, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक है। केतु की आध्यात्मिकता और मंगल की तीव्र ऊर्जा मिलकर आपको विलक्षण अंतर्दृष्टि और सृजनात्मकता प्रदान करेंगी। आप कोई महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं, कोई नई प्रणाली विकसित कर सकते हैं या फिर किसी विषय में मास्टर बन सकते हैं। यह समय आपके अंदर के गुरु को जागृत कर सकता है। यदि आप अध्यापन, कोचिंग या किसी गाइडेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपकी छवि एक मार्गदर्शक की तरह उभरकर सामने आ सकती है। अब बात करते हैं कुछ और विशेष क्षेत्रों की। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह योग आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। केतु विदेश से संबंधित होता है और मंगल प्रयासों से। यदि आपने पहले आवेदन किया था और रिजल्ट पेंडिंग था, तो अब वह प्रक्रिया गति पकड़ सकती है। आपको इंटरव्यू कॉल्स, वीजा अप्रूवल या किसी विदेश प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। साथ ही यह समय पुराने कर्मों का फल देने का भी समय है। केतु कर्म फलदाता ग्रहों में से एक माना जाता है, इसलिए यदि आपने पिछले वर्षों में परिश्रम किया है, तो इस समय आपको उसके परिणाम पदोन्नति, पुरस्कार, मान सम्मान के रूप में मिल सकते हैं। वहीं यदि आपने असावधानी से निर्णय लिए थे, तो कुछ मानसिक या भावनात्मक परीक्षाएं भी आ सकती हैं, जिनका उद्देश्य आपको बेहतर बनाने और आपकी चेतना को ऊपर उठाने का होगा। कन्या राशि के महिला जातकों के लिए भी यह समय विशेष है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो यह योग आपको अपने परिवार के प्रति नई जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा। आप अपने बच्चों के भविष्य, घर की व्यवस्था और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी। कुछ महिलाओं को मातृत्व का सुख प्राप्त हो सकता है, तो वहीं कुछ को गर्भधारण से संबंधित चिकित्सीय परीक्षणों में सफलता मिल सकती है। जिन महिलाएं अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास और साहस लेकर आएगा।
अब हम यह भी देखना चाहेंगे कि कौन कौन से उपाय आपके लिए इस समय बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। मंत्रों का जाप इस समय अत्यधिक प्रभावशाली रहेगा। विशेष रूप से ओम भौमाय नमः और ओम केतवे नमः का जाप सुबह 108 बार करने से मानसिक शांति और उग्रता में संतुलन आएगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को मंदिर में दीपदान करना, तांबे का सिक्का बहते पानी में प्रवाहित करना और केतु के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरसों का तेल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाएगा। आप चाहें तो इस समय किसी लाल रत्न जैसे मूंगा मंगल के लिए को सोने में या तांबे की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, लेकिन कृपया किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर ही ऐसा करें, क्योंकि अंगारक योग की तीव्रता कभी-कभी रत्नों से और अधिक सक्रिय हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाना, तुलसी दल का सेवन करना और नियमित ध्यान साधना आपकी आंतरिक शक्ति को संतुलित करेगा। इस समय कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले, कानूनी विवाद, शत्रुओं से टकराव या किसी भी प्रकार का अवैध कार्य। ये योग अगर आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में नहीं ले गया तो यही ऊर्जा विनाशक रूप धारण कर सकती है। इसलिए संयम, सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि इस समय किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। मंगल और केतु दोनों ही अति तीव्र ग्रह हैं और यह योग व्यक्ति को जल्द निर्णय लेने की प्रवृत्ति में डाल सकता है। परंतु कन्या राशि के जातकों को इस समय संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने विवेक का उपयोग करें। यह समय आपकी आत्मा को जगा सकता है। यदि आप चाहें तो साधना, पूजा, भक्ति और सेवा के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। केतु की ऊर्जा आपको गहराई से आत्म जागरण की ओर ले जा सकती है और मंगल की ऊर्जा आपको उस मार्ग पर चलने का साहस दे सकती है। यदि आपने यह कर लिया तो यह योग आपके लिए न केवल सांसारिक सफलता का कारण बनेगा, बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन भी बन सकता है। अंत में यह कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यह अंगारक योग एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आपके कर्म, आपके निर्णय और आपके आत्मिक स्तर पर निर्भर करता है कि यह समय आपके लिए कितना फलदायक सिद्ध होगा। जो लोग इस समय को आत्मविकास और अनुशासन में बदलेंगे, उनके लिए यह योग नए अवसर, सम्मान और प्रगति की सीढ़ियां लेकर आएगा। परंतु जो लोग अपनी ऊर्जा को अनुशासित नहीं कर पाएंगे, उन्हें संघर्ष और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस तीव्र लेकिन परिवर्तनकारी समय के लिए और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आत्मविवेक और संयम को अपनाइए। आपके सितारे आपको एक अवसर दे रहे हैं, उसे पहचानिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि भाग्य हमेशा मेहनत से जुड़कर ही फल देता है। अगर आप इस विशेष वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए हों, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस राशि से हैं और यह अंगारक योग आपको किन क्षेत्रों में प्रभावित कर रहा है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की विस्तृत और प्रभावशाली ज्योतिषीय जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं और ईश्वर करें कि आप इस योग का अधिकतम लाभ उठा सकें।